Dear friends, our tender, loving mother is with us. प्रिय मित्रों, वो प्रेम और कोमलता से प्रेम करने वाली माता He हमारे leads साथ us है। so tenderly. वह बड़ी कोमलता से हमें लेकर चलता है Even today, He has a promise for us. और आज भी उसके पास हमारे लिए प्रतिज्ञा है। Found in Isaiah 51:16. यशाया 51:16 में यह हमें मिलता I है। have put my words in your mouth और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले and covered you with the shadow of my hand. और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है I who set the heavens in place, कि मैं आकाश को तानूं who laid the foundations of the earth, और पृथ्वी की नींव डालूं and who say to Zion, और सियोन से कहूं, You are my people. तुम मेरी प्रजा हो। Yes, today the Lord is ready to put His words in your mouth. हाँ, परमेश्वर आज तैयार है आपके मुंह में अपने वचन को डालने के लिए, Make you a powerful instrument. आपको एक शक्तिशाली औजार बनाने के I लिए। have felt that difference many times. मैंने ये बदलाव को कई बार महसूस Every किया। time I stand up in the name of the Lord, जब कभी मैं यीशु के नाम से खड़ा हुआ, I don't go with my word, मैं अपने वचन के द्वारा नहीं गया, but God's Spirit empowers me with His word to speak His word. लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रबल किया ताकि मैं उसके वचन को कहूं And it brings God's will in that place. और उस स्थान पर परमेश्वर की योजना को पूरी करता God's है। power in that place. परमेश्वर की सामर्थ उस स्थान So I पर। have learned the difference between my word and the Lord's word. इसलिए मैंने इस अंतर को देखा है मेरे वचन और परमेश्वर के The वचन Lord's में। word will come out from your mouth. परमेश्वर के वचन आपकी जुबान से निकलेंगे। It will come before the authority in your place of work. आपके कार्य क्षेत्र के अधिकार के स्थान के सामने यह तो निकल कर आएगा It will come before the leaders. और यह तो अगुओं के सामने निकल कर आएगा। You will speak His word before your leaders, अपने अगुओं के सामने आप उसके वचन को बोलेंगे, before the kings in your place, आपके स्थान के राजाओं के सामने, even before the troublemakers in your life. आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करने वालों के When सामने, you stand before the people, जब आप लोगों के सामने खड़े होंगे, even in your school, अपने पाठशाला में, even in your अपने workplace, कार्य क्षेत्र में, even in society, समाज में, it will be the Lord's word which you speak. और यह तो परमेश्वर के वचन होंगे जो आप कहेंगे। And और as you go to speak, जैसे आप कहने को जाएंगे, He will cover you with His shadow. परमेश्वर अपनी आड़ में आपको ले लेगा। You will be under the grace of God. आप परमेश्वर के अनुग्रह के तले रहेंगे And He calls us His people. और वह तो हमें अपनी प्रजा बुलाता है। He will show that we are His people वह दिखाएगा कि हम उसके लोग, उसकी प्रजा हैं and make us speak His और word हमारे द्वारा उसके वचन निकलेंगे with authority. अधिकार के साथ। That's what He did for Moses, और यही तो उसने मूसा के द्वारा किया। a stuttering man. हकलाने वाला मनुष्य। He asked him to go before a powerful king of Egypt परमेश्वर ने कहा कि शक्तिशाली मिस्र के राजा के सामने जा, who can crush him when he threatens him, जब वह उसे इस प्रकार की बातें करेगा वो उसे मसल and देगा speak to let the slaves that he's holding be released. और उन गुलामों को जाने दे जो उसके पास है। How would the king have felt? किस प्रकार से राजा ने महसूस किया होगा। But as he spoke the word of the Lord, लेकिन जैसे उसने परमेश्वर के वचन को कहा, it didn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It brought the wonders of God परमेश्वर के अद्भुत कामों को यह लेकर आया and made the king terrified. और जिससे राजा भयभीत हो गया। Such a powerful word is within you. यही तो शक्तिशाली वचन आपके भीतर है। Speak that word today आज उन वचनों को कहें and operate under the grace of और God. परमेश्वर के अनुग्रह में कार्य करें। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Loving Lord, प्रेमी परमेश्वर, right now let the words that your children speak, इस समय आपके बच्चे जो वचन को कहते हैं let it not be theirs, Lord. वह उनके ना हो परमेश्वर, Let it be the powerful word of God. यह तो आपके शक्तिशाली वचन हो। Powerful word of God. शक्तिशाली वचन, Let it come from the bubbling of their यह spirit. तो आत्मा के अंदर से प्रवाह हो। Let them speak with boldness. वह बड़ी दृढ़ता से कहें, Oh Lord, just like David, दाऊद के समान परमेश्वर, saying, You giant, the Lord has handed you over to me. तुम ए दानव, तुझे परमेश्वर ने मेरे हाथ में कर दिया है। In the name of the Lord I come. मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ। Let your children speak in the same way. आपके बच्चे इस प्रकार से बातें करें Let that word be followed by signs, wonders, and और ये miracles. वचन तो चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म के द्वारा प्रकट Thank you, हो। Lord, for using them. धन्यवाद उन्हें इस्तेमाल करने के लिए। Let them be your servant wherever they
go, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं आपके दास ठहरे, wherever they work, जहाँ कहीं वो कार्य करें, wherever they minister, जहाँ सेवकाई करें, even in every हर conversation, एक बातचीत में भी show people that they are your people. लोगों को प्रकट करे कि ये आपकी प्रजा है, Let them be your servant, वह आपके दास ठहरे, under your grace. आपके अनुग्रह के तले, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीष दे। Precious Sam Anthony Benedict, happy birthday. मेरे अनमोल सैम एंथोनी बेनेडिक्ट, आपको जन्मदिन मुबारक हो। God bless you, Sam, according to Isaiah 52:12. The Lord will go before you. The God of Israel will be your rear guard. सैम ईसाया 52:12 के अनुसार परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे, जहाँ लिखा है यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। Father, bless Sam Anthony with wisdom beyond understanding. Let him excel in his 12th standard exams and have a brilliant future full of God's blessings. Thank you for doing it, Lord. पिता सैम को बहुतायत से बुद्धि प्रदान करे, 12वीं के इम्तिहान में बहुतायत से सैम सफलता प्राप्त करे, उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, परमेश्वर के आशीष से उनका जीवन सराबोर हो जाए। Bless Brother Rajan and Sister Anjana Benedict with good health and blessing in their jobs and all the peace and divine grace. भाई राजन और बहन अंजना को उनके नौकरी में बहुतायत से आशीष प्रदान करे, उनका सेहत बहुत ही बढ़िया हो जाए, उनके परिवार में आपका परम शांति उतर आए। In Jesus' name, Amen. God bless you.